दोस्तों, मेरे दोस्त थे, उनका 3-4 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि यार मेरे बेटे को पीलिया हो गया है। और पीलिया में मैंने उनको सब चीज की जानकारी दी कि भाई पीलिया किस वजह से होता है, क्या कारण हो सकता है, कौन कौन सी जांचें करवा सकते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, पीलिया के बारे में। तो आज मैंने सोचा उसी तरह मैं पीलिया बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, राधाकृष्ण क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट में काम करता हूँ। आज हम बात करते हैं पीलिया के बारे में। दोस्तों, पीलिया का मतलब होता है शरीर पीला होना। शरीर पीला होने का मतलब होता है कि शरीर में पित्त इकट्ठा होना। पित्त यदि शरीर में जिस भी कारण से इकट्ठा होगा तो उसको पीलिया होने के चांस है। अब हम बात करते हैं पित्त कैसे बनता है और कैसे बाहर निकलता है। पित्त हमारे शरीर में बनने की जो प्रक्रिया है वो आरबीसी यानी कि खून से शुरू होती है। खून के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं रहती है वो 120 दिन तक काम करती है। 120 दिन बाद उनका काम करना कम हो जाता है तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, और खत्म करके उससे जो है बिलिरुबिन बनाती है, जो कि पीलिया का मुख्य पदार्थ है। ये जो बिलिरुबिन होता है ये पानी में अघुलनशील होता है। इसको घुलनशील बनाने का जो काम है वो लीवर का होता है। लीवर में कुछ और चीजें मिल करके पित्त बनता है और पित्त की नली पित्ताशय के द्वारा होते हुए आंतों के द्वारा है जो पित्त। अब पित्त खट्टा होने के या पीले होने के मुख्य 3 कारण। एक तो लीवर के पहले यानी कि यदि किसी भी कारण से यदि खून के अंदर जो आरबीसी रहती है, जो लाल रक्त कणिकाएं रहती है, वो किसी कारण से यदि 120 दिन की बजाय जो अगर 60 दिन में, 45 दिन में, 50 दिन में यदि खत्म होना शुरू हो जाए तो यानी कि पित्त ज्यादा बनेगा तो व्यक्ति को पीलिया हो सकता है। किसी कारण से यदि लीवर का जो काम है अघुलनशील से घुलनशील में कन्वर्ट करने का काम है, यदि वो काम जो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो पीलिया हो सकता है। या पित्ताशय के द्वारा या पित्त की नली के द्वारा जो अगर पित्त बाहर नहीं निकले तो पीलिया हो सकता है। तो दोस्तों, मुख्यतः 3 ही कारण है पीलिया होने के। अब हम बात करते हैं इसके क्या सिम्टम है। दोस्तों, जो मुख्य सिम्टम है वो तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें पीला होना जाता, शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें पीली हो जाती है, पेशाब पीला आता है, पूरा शरीर पीला हो जाता है। अन्य सिम्टम में कमजोरी महसूस होना, भूख नहीं लगना, खाने पीने की इच्छा नहीं करना, उल्टी होना, कोई काम करने की इच्छा नहीं करना, या फिर जो पेट दर्द होना इत्यादि प्रॉब्लम उसको हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर क्या क्या जांचें करवा सकता है। डॉक्टर जनरली इसमें जो मुख्य जांच है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के द्वारा पता लगा सकता है कि लीवर में परेशानी है या नहीं है, या कोई पित्त की थैली में कोई रुकावट है या नहीं। अन्य जांच में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि खून की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पीवीएफ पेरिफेरल ब्लड प्रिंट या सीबीसी के द्वारा खून की मात्रा के बारे में पता लगा सकता है। या जैसा मैंने बताया कि यदि आरबीसी जल्दी डिस्ट्रॉय होती, लाल रक्त कणिकाएं जल्दी डिस्ट्रॉय होती तो इसमें आरबीसी के बारे में पता लगाया जा सकता है, पीवीएफ के द्वारा या सीबीसी के द्वारा प्रॉब्लम से पता लगा सकता है। तीसरा, यदि सोनोग्राफी से पता नहीं चलता तो सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि पित्त की थैली या पित्त की नस में कोई रुकावट तो नहीं है। उसके द्वारा अन्य कुछ जांचें और भी करवाई जा सकती है, जैसे कि ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, लीवर फंक्शन टेस्ट इत्यादि जांचें कुछ और भी करवाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, ट्रीटमेंट काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे हीमोलिटिक पार्ट है उसका अलग ट्रीटमेंट है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका अलग ट्रीटमेंट है, या कहीं रुकावट है तो उसका अलग ट्रीटमेंट। जनरली जो रुकावट की वजह से होती है उसमें तो ऑपरेशन एडवाइज करता है, बाकी दोनों चीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट। एक मुख्य दवाई जो काम में ली जाती है, यूअर्सोडियोक्सीकोलिक एसिड नाम की एक मेडिसिन होती है, जो कि जनरली इसको पीलिया को जल्दी क्लियर करती है, यानी कि पाइल्स के सिक्रेशंस को बढ़ा देती है, पित्त जल्दी बाहर निकलता है, तो उस कारण से इसको पीलिया में ज्यादा काम होता है।
खाने पीने के बारे में बात करते हैं। खाने पीने में इसमें चिकनाई कम से कम लेनी चाहिए, तली वाली चीजें कम से कम लेनी चाहिए, और ऐसा बोलते हैं कि मीठी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में मुख्य कॉम्प्लिकेशन जो है वो जैसे यदि लीवर की वजह से तो लीवर फेलियर की वजह से पेशेंट को हो जा सकता है। हिमोलिटिक जॉइंटिस यानी कि जो खून की वजह से, तो खून की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण जो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। तो दोस्तों यही था, आशा है आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।